विचलित। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कथा में कि महादेव भी अरुणासुर को समझाने का प्रयास करते हैं, कामधेनु को मुक्त करा कर लेके आते हैं, अन्य पशुओं को भी वो मुक्त कराते हैं, परंतु महादेव के समझाने का भी अरुणासुर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उधर देवता वो सब भी माता पार्वती से, महादेव से पुनः क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि देवतागण जो थे इंद्रदेव के कहने पर वन में उपस्थित हुए थे और अंततः उन्हें वृक्ष के रूप में वहाँ पर स्थापित होना पड़ा था। माता पार्वती भी प्रसन्न है कि धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होता जा रहा है, परंतु त्रिदेव अंदर ही अंदर चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कार्तिकेय जी अकेले बैठे, व्याकुल बैठे, गणेश जी के पूछने पर कि क्या हुआ भैया, तो कार्तिकेय जी भी यही कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसे ही हर एक पुत्र को अपनी माँ से अत्यंत प्रेम करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यही बात जब अरुणासुर कर रहा है, यदि वो अपनी माँ से प्रेम करता है और वो अपनी माँ को पुनः जीवित करने की प्रबल इच्छा रखता है, तो इसमें उसका क्या दोष है। गणेश जी समझाने का प्रयास करते हैं कि अपनी माँ को प्रेम करने में कोई दोष नहीं होता। माँ को प्रेम करने में तो कोई दोष है ही नहीं, दोष अगर है तो उसके उद्देश्य, उसके कर्म में है, अन्यथा माँ को प्रेम करना कोई दोषपूर्ण काम नहीं है। जो कर्म वो कर रहा है, दोष उन कर्मों में है। और जब कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, जैसे कि नारायण की, पिताजी की, यहाँ तक कि मैंने भी समझाया, वो नहीं मानता, तो वो व्यक्ति तो पतन की ओर अग्रसर होगा ही होगा। कार्तिकेय जी को थोड़ी बहुत बात समझ आती भी है, परंतु फिर वो कहते हैं कि गणेश, जब माँ को मैंने पीड़ा में देखा था, कष्ट में देखा था, जब वो पांचों पंच देवताओं की ऊर्जा को अकेले संतुलित कर रही थी, तो उस समय जब मैंने माँ को कष्ट में देखा, उनको कष्ट सहते देखा, तो मुझ में घोर विवशता थी। इतनी विवशता का मुझे आभास हो रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर क्यों नहीं सकता। इतना विवश मैंने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया था जितना माँ को कष्ट में देखकर मैंने पाया। और यदि मुझे माँ को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने का मार्ग ज्ञात होता, तो मैं उस समय किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकता था। मैं किसी भी नियम के विरुद्ध जाकर माँ की समस्या का समाधान करता, माँ को आराम देता, उनको कष्ट से मुक्ति दिलाता। और कदाचित अरुणासुर भी इसी विवशता से ग्रस्त है। वो अरुणासुर को मैं गलत नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अरुणासुर भी बहुत ज़्यादा विवश है और कोई भी इस समस्या को उसके दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाह रहा है कि वो एक पुत्र के रूप में कितना विवश है। कोई ये बात भी तो समझे। शायद मैंने विवशता महसूस करी है, इसलिए मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। गणेश जी कहते हैं, भैया मैं माता के प्रति प्रेम को समझ सकता हूँ, किंतु ध्येय के साथ साधना सुषुप्ति की भी आवश्यकता है ना। कार्तिकेय कहते हैं, लेकिन तो क्या हुआ, भूल ही तो कर रहा है ना। अगर उसने गलत कार्य किए, उसने साधना, प्रेम पूर्वक तपस्याएं, वो सब चीज़ें, रास्ते नहीं अपनाए, उसने भूल करी, परंतु भूल तो किसी से भी हो सकती है। क्या तुमने कभी कोई भूल नहीं करी, या कभी मैंने कभी कोई भूल नहीं करी? हम ये क्यों मान बैठे हैं कि अरुणासुर को संभालना असंभव है? हमें क्यों लगता है कि अरुणासुर संभल ही नहीं सकता? हम ये क्यों मान चुके हैं कि वो जो भी कृत्य करेगा वो अनुचित ही होगा? बोलो गणेश, कोई उत्तर है? उत्तर है कोई तुम्हारे पास? गणेश जी भी चुप हो जाते हैं, परंतु तभी नंदी जी आते हैं और नंदी जी आके बोलते हैं, सुनिए सुनिए कुमार, अरुणासुर और यमराज का जो युद्ध चल रहा था वो अंतिम चरण पर है। उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया है। जब ये बात कार्तिकेय जी सुनते हैं, तो उनके मन में दोबारा योद्धा की जो एक जैसे कि वो बहुत महान योद्धा हैं, ये भाव उनमें जागृत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यमराज भी तो देवताओं में आते हैं और देवताओं का मैं सेनापति हूँ, और इसलिए देवताओं की रक्षा करना मेरा परम दायित्व है। तो इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा यमराज की रक्षा करने के लिए, ये मेरा दायित्व है। और ये कहते हुए वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ प्रस्थान करते हैं कि वो इतने बलशाली हैं कि वो आराम से अरुणासुर को हरा सकते हैं।
गणेश जी, वो जैसे ही गणेश जी के पास से प्रस्थान करते हैं कार्तिकेय जी, गणेश जी मन ही मन कहते हैं, भैया मैं जानता हूँ कि माँ से आपको अत्यधिक प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, और मुझे भय इस बात का है कि अरुणासुर के समक्ष यही प्रेम कहीं आपकी दुर्बलता ना बन जाए। क्योंकि देखिए, इंतहा हर एक चीज़ की बुरी होती है। यही प्रेम जो कार्तिकेय जी के लिए बल का स्रोत है, वही प्रेम एक अनुचित अवस्था में, ये जो प्रेम है ये उनके हारने का, उनके कमज़ोर पड़ने का, उनकी दुर्बलता का कारण भी बन सकता है। और गणेश जी इसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं। कार्तिकेय जी जाने की तैयारी करते हैं, महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। महादेव बहुत विचलित हैं, क्योंकि त्रिदेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को देखते हैं और वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी वो अपनी ओर से कार्तिकेय को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि स्मरण रहे कार्तिकेय, ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। तुम्हें ये भी साधारण युद्ध लग रहा है कि एक असुर है जिसका तुम वध करने जा रहे हो, परंतु नहीं कार्तिकेय, ये साधारण युद्ध नहीं है। इस युद्ध में कुछ भी करने से पहले इसके अप्रत्यक्ष परिणामों पर विचार अवश्य कर लेना। तुम इस युद्ध में जो भी कदम उठाओ तो ये ज़रूर सोच लेना कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम होगा क्या। ये ना हो कि तुम कदम उठा लो बिना परिणाम को सोचे हुए। और ये ऐसा युद्ध है पुत्र जिसमें शारीरिक बल नहीं अपितु मानसिक बल और दृढ़ता निर्णायक होगी। यदि तुम पूर्ण रूप से मानसिक तौर पर बलशाली रहे, अपने दृढ़ता पर अडिग रहे कि तुम सेनापति हो देवताओं के और तुम्हारा कर्तव्य है अरुणासुर को खत्म करना, उसका नाश करना, तो अलग बात है। यदि तुम कमज़ोर पड़ गए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात को लेकर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि ये शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक बल और दृढ़ता से निर्णायक युद्ध होगा। और युद्ध क्षेत्र में तुम केवल एक योद्धा हो पुत्र, केवल एक योद्धा, देवताओं के सेनापति, ना किसी के पुत्र, ना किसी के भाई, ना किसी के पति। तुम कुछ भी नहीं हो युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में तुम केवल और केवल एक ही योद्धा हो। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है युद्ध करना। कोई भी कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसके लिए तुम अपने उद्देश्य और दायित्व से भ्रमित हो जाओ। महादेव ने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है कार्तिकेय को समझाने का कि उनकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्तिकेय जी बहुत भावुक हैं और वो नहीं चाहते कि कार्तिकेय जी अपने उद्देश्य से पदभ्रमित हों। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके अप्रत्यक्ष परिणामों के बारे में भी ज़रूर सोचना, और साथ ये भी कहा कि युद्ध क्षेत्र में तुम केवल एक योद्धा हो, देवताओं के सेनापति, ना किसी के पुत्र, ना किसी के पिता, ना किसी के भाई, ना किसी के पति। कोई किसी से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम सिर्फ देवताओं के सेनापति, एक शक्तिशाली योद्धा हो, बस। कार्तिकेय जी भी कह देते हैं, अवश्य पिताजी, मैं अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करूँगा। और युद्ध भूमि की ओर, युद्ध क्षेत्र की ओर वो प्रस्थान करते हैं। परंतु यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल विपरीत हो गया। जैसे ही कार्तिकेय जी ने वहाँ जाकर, कहाँ जाकर, युद्ध स्थल में जाकर उसके ऊपर आक्रमण किया, अरुणासुर के ऊपर, अरुणासुर ने अपने शस्त्र फेंक दिए। अपने हाथ में उसने सिर्फ एक शस्त्र रखा, और वो भी किस लिए? अपने बचाव के लिए। इसके अलावा उसने प्रहार करने के लिए कोई शस्त्र अपने हाथ में नहीं रखा। कार्तिकेय जी प्रहार करते जा रहे थे और ललकारते जा रहे थे कि युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो, तुम शस्त्र नहीं फेंक सकते, मैंने सुना है कि तुम बहुत बलशाली हो, परंतु मुझसे भी युद्ध करो। लेकिन युद्ध करने के लिए अरुणासुर शस्त्र नहीं उठाता है, युद्ध करने को तैयार ही नहीं होता है, बस अपना बचाव करता रहता है। कार्तिकेय जी जब प्रहार करते हैं अरुणासुर अपना बचाव कर लेता है, परंतु कार्तिकेय पर पलट कर प्रहार नहीं करता। नंदी जी अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल होते हैं। शिवलिंग के समक्ष बैठे बैठे उनके मन में लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। वो बहुत चिंतित हो जाते हैं।
बहुत चिंतित हो जाते हैं। और वाकई रंदी जी को भी जो भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी, जो अनुभूतियां हो रही थी भविष्य की, वो बिल्कुल सत्य थी। युद्ध करते करते, खुद का बचाव करते करते, अरुणासुर धोखे से कार्तिकेय जी को अपने राज्य में ले जाता है। अपने राज्य में ले जाता है। इंद्रदेव परेशान। इंद्रदेव कहते हैं ये क्या किया। कार्तिकेय को पता ही नहीं चला कि एक तो वो उस पर शस्त्र भी नहीं उठा रहा, और दूसरा अरुणासुर उसे धोखे से अपने राज्य में ले गया अपना बचाव करते करते। बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं इंद्रदेव। देवगुरु आते हैं। देवगुरु बोलते हैं क्या बात है देवराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। क्या आपको कार्तिकेय की योग्यता पर विश्वास नहीं है। आप जानते हैं कि कार्तिकेय की योग्यता पे शक करना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इंद्रदेव कहते हैं देवगुरु, भोलेनाथ का पुत्र है वो, भोलेनाथ का पुत्र। उसके अंदर के भोलेपन को मुझसे अधिक और कौन जानेगा। मैंने उसके साथ बहुत समय व्यतीत किया है, उसके अंदर के भोलेपन को मुझसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। किंतु मैं ये भी भली भांति समझता हूँ कि उसके इस भोलेपन का लाभ उठाकर उसे दिग्भ्रमित करने की प्रक्रिया कैसी होती है और कहाँ हो रही है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस समय कोई उसे दिग्भ्रमित करके लाभ उठा रहा है। तो मैं चिंतित मैं चिंतित कैसे ना हूँ। उसके पद चिन्ह तो मुझे प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं विनाश के, किंतु कार्तिकेय उन्हें देखने में असमर्थ है। कार्तिकेय को नहीं दिखाई दे रहा कि वो किस तरह से दिग्भ्रमित होता जा रहा है। कार्तिकेय का भोलापन इस समय उस पर हावी हो रहा है। और अब ये योद्धा जिसकी भूमिका हर युद्ध में निर्णायक हुई है, इस युद्ध में शीघ्र ही वो काष्ठ का बन जाएगा। यानी कि वो जैसे लकड़ी का बुत बना रह जाता है, ऐसा बुत बना रह जाएगा। देवगुरु मुझे ये सब दिखाई दे रहा है जो आगे होने वाला है। और हुआ भी वही जो कहा था इंद्रदेव ने। और जैसे महादेव और अन्य त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी विष्णु जी भी चिंतित थे कि आगे जो होने वाला है वो खतरनाक है, वही हुआ। युद्ध में जब कार्तिकेय अरुणासुर के राज्य में पहुंच गया, तब भी उसने अपना शस्त्र नहीं उठाया। और अंततः कार्तिकेय को क्रोध भी आ गया, और उसने जैसे ही अपना शस्त्र उठाकर, अपने शस्त्र से, अपनी तलवार से जैसे ही वार किया अरुणासुर के ऊपर, अरुणासुर हट गया। और तब तक पहले से ही उन्होंने पूरा योजना बनाई हुई थी कि क्या करना है। उसके सेनापति और मंत्री ने उसकी माता के मृत शरीर को लाकर जानबूझकर ऐसी जगह रख दिया था कि जैसे ही अपने आप को वार से बचाने के लिए, अपने वार से बचाने के लिए अरुणासुर हटेगा, तो वो प्रहार उसकी माता पर होगा। और वही हुआ। अरुणासुर ने तो छलांग लगा दी और उस प्रहार से स्वयं को बचा लिया, लेकिन कार्तिकेय की तलवार माता के शरीर में जाते जाते रुकी। कार्तिकेय देखता रह गया, देखता ही रह गया, स्तब्ध बिल्कुल, और विचलित हो गया शरीर को देखकर। महादेव तो ये सब कुछ देख ही रहे थे। महादेव तो देख रहे थे कि किस प्रकार से उसे भ्रमित किया जा रहा है, उनके पुत्र को। और वो ये भी जानते थे कि नियति ये कहती है कि कार्तिकेय उसकी इस योजना को सफल कर देगा। भावुक हो गए। चाहे महादेव ने कितना समझाया था कि तुम किसी के पुत्र पति कुछ भी नहीं हो, भाई भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक सेनापति हो, तुम युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर मोह की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है और यही तुम्हारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से भ्रमित मत होना। परंतु महादेव ये भी जानते थे कि चाहे मैंने सिखा दिया, लेकिन देखो अगर कार्तिकेय ने मेरी बातों को नहीं माना तो वो भ्रमित होगा, और फिर वही होगा जो नियति में है, वही होगा। और कार्तिकेय जी को स्तब्ध खड़ा देखकर वो विचलित हो गए। उधर माता पार्वती वो कहती हैं कि स्वामी, कार्तिकेय अभी भी क्या अरुणासुर के राज्य में है। ये तो हमें ज्ञात हो गया कि वो अरुणासुर के राज्य में गया है, तो फिर वो वहाँ पे क्या कर रहा है। क्या अरुणासुर कार्तिकेय के माध्यम से फिर से आपका आह्वान करेंगे। नहीं 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 स्वामी, हमें उन्हें रोकना होगा। मुझे अब अरुणासुर को मुझे रोकना होगा। महादेव कहते हैं रुको पार्वती, रुको, स्मरण करो मैंने क्या कहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अरुणासुर के युद्ध को तुम निष्पक्ष होकर देखोगी, आदि शक्ति आदि शक्ति के दृष्टिकोण से देखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
माता पार्वती शांत हो जाती हैं, क्योंकि ये तो माता पार्वती ने भी कहा था कि जहाँ माँ हावी होने लगेगी, आदि शक्ति माँ की भावनाओं को संभाल लेंगी। वो चुप हो जाती हैं, चुप होकर पीछे हो जाती हैं, और अरुणासुर वो एकदम बोल पड़ता है, रुक क्यों गए कार्तिकेय, प्रहार करो, प्रहार करो, रुक क्यों गए, ये मेरी माता का मृत शरीर है, प्राण तो कब के हर लिए गए हैं, तो प्रहार कर लो। एक मृत शरीर के ऊपर प्रहार करने से तुम्हारा क्या चला जाएगा, करो करो, प्रहार करो। इस प्रकार से वो उकसाने लगता है अरुणासुर कार्तिकेय को कि तुम किसी भी प्रकार से प्रहार तो करो, लेकिन कार्तिकेय के हाथ नहीं उठ पाते। वहीं दूसरी ओर अरुणासुर का मंत्री और अरुणासुर का सेनापति, जिन्हें कि पहले ही योजना के तहत ये समझाया गया था कि कार्तिकेय के वहाँ आने पर उन्होंने क्या करना है, कार्तिकेय के आने पर उन्होंने किस प्रकार की वार्ता करनी है, क्या करना है, उन्होंने वही बातें करनी शुरू कर दी, माता की दुहाई देनी शुरू कर दी, कार्तिकेय जी को कहना शुरू कर दिया, मातृ प्रेम क्या होता है ये तुमसे अधिक कौन जानता है, तुम तो सदैव ही भ्रमित रहे हो मातृ प्रेम को लेके, परंतु फिर भी तुम अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते हो। तुम जानते हो कि माता को कष्ट अगर होता है तो पुत्र को कितनी तकलीफ होती है। तुमने देखा ही था जब तुम्हारी माता अभी कुछ दिन पूर्व पांचों देवताओं की ऊर्जा को स्वयं जब प्रवाहित कर रही थी, तो उस समय तुम्हारी माँ कितनी तकलीफ में थी, कितने कष्ट में थी, और वो चीज़ तुम्हें कितना कष्ट दे रही थी, याद करो। तुम कितना तड़प रहे थे अपनी माता को कष्ट से मुक्त कराने के लिए। तो हमारे महाराज के बारे में सोचो ना, हमारे राजन के बारे में सोचो, हमारे राजन के बारे में सोचो, वो कितने दुखी हैं, जिनकी मृत माँ एक बचपन में जो मृत हो गई थी, तब से वो उसका शरीर लेकर घूम रहे हैं कि मुझे अपनी माँ को पुनः वापस पाना है। माँ की खुशी क्या होती है, माँ को खुश देखकर एक पुत्र को क्या खुशी होती है, कार्तिकेय जी आपसे ज़्यादा इसे कौन समझ सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिकेय जी को वो लोग बातों से बहुत विचलित करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, आपने कहा था कि ये युद्ध विचारधाराओं का होगा, और देखिए महादेव ने कार्तिकेय को सचेत भी किया था कि वो इस युद्ध में केवल एक सेनापति की भूमिका निभाएंगे, केवल एक सेनापति की भूमिका निभाएंगे और कुछ नहीं, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। परंतु अब मुझे कार्तिकेय की चिंता हो रही है। कार्तिकेय जिस प्रकार से स्तब्ध होकर खड़े हैं, अब मुझे कार्तिकेय की चिंता हो रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि युद्ध में कार्तिकेय के समक्ष जो प्रश्न आने वाला है, उसका उत्तर महादेव ने उसे पहले ही दे दिया था। तब तक सप्तऋषि भी उपस्थित हो गए। कश्यप ऋषि कहते हैं, अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, देखिए ऋषिवर, जब कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो केवल योद्धा होता है, वो किसी का पुत्र नहीं होता। अरुणासुर कार्तिकेय के समक्ष अपने आप को एक योद्धा या शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं को एक अभागे पुत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा। अब वो स्वयं को ऐसा नाटक करेगा कि देखो, मुझसे ज़्यादा अभागा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कब से अपनी माता के मृत शरीर के साथ घूम रहा हूँ। वो अपने जीवन की त्रासदी से कार्तिकेय के मन में करुणा जागृत करेगा, क्योंकि अरुणासुर को ज्ञात है कि जब प्रश्न मातृत्व या वात्सल्य का होगा तो कार्तिकेय दुर्बल हो जाता है, क्योंकि कार्तिकेय का जीवन तो बट गया था कृतिकाओं में और माता पार्वती में। और ये बात सारी घटनाओं के बारे में अरुणासुर जानता था। इसीलिए वो ये भी जानता था कि जहाँ मातृत्व का और इस प्रकार की मतलब मातृत्व का या वात्सल्य का कोई प्रश्न जैसे ही मैं रखूँगा कार्तिकेय के सामने, तो वो दुर्बल हो जाएगा। उसे ज्ञात था कि कार्तिकेय का जीवन ऐसे मार्मिक प्रसंगों से भरा हुआ है, और इन्हीं भावनाओं का लाभ उठाने के लिए अरुणासुर तत्पर भी है, और वो वही कर रहा है, वही लाभ उठा रहा है। यदि कार्तिक की परीक्षा है, और यही कार्तिक की परीक्षा है, कहने का तात्पर्य है कि यही परीक्षा है, ये परीक्षा ही है कार्तिकेय जी की, जो कि जिसकी और महादेव ने संकेत भी किया था। और यदि उसने महादेव के वचनों का ध्यान रखा तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, और यदि नहीं रखा तो वो इन सभी शंकाओं से ग्रसित हो जाएगा, जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि वो ग्रसित हो, और उसका परिणाम
परिणाम ये होगा कि समस्त लोगों को भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होगी, सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ेगा वो भुगतना पड़ेगा महादेव और माता पार्वती को। यदि कार्तिकेय जी ने महादेव के कहे हुए वचनों को स्मरण नहीं रखा तो सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ेगा वो महादेव और माता पार्वती को, और बाकी बाकी तो आप जानते हैं कि त्रिलोक में तो भुगतना पड़ेगा ही। कल मैंने एक बात करते करते बात बीच में छोड़ दी थी कि जब महादेव जानते थे कि नियति ये है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उन्होंने कार्तिकेय को सचेत किया, कार्तिकेय को बहुत अच्छे से समझाया कि तुम किसी के पुत्र नहीं हो, पति नहीं हो, भाई नहीं हो, तुम सिर्फ रणभूमि में एक योद्धा हो। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर नियति तय थी, नियति यदि तय थी, तो फिर महादेव ने कार्तिकेय जी को समझाया क्यों? देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर मैं वैसे एक वीडियो में भी आपको दे चुकी हूँ, परंतु फिर भी मैं एक बार पुनः संक्षिप्त में उसे आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी, स्पष्ट करना चाहूँगी कि नियति में जो कुछ लिखा होता है, आप जानते हो कि वो प्री डिसाइडेड होता है, प्री डेस्टिन होता है, यानी कि पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, जब एक चीज़ पूर्व निर्धारित है, परंतु पूर्व निर्धारित एक घटना का कारण से हम ये नहीं हो सकता कि हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएं। कर्म करना हमारे लिए आवश्यक है, और यदि हमारा कर्म उचित है, यदि हम एक उचित मार्ग का, सही मार्ग का चयन करके अपना कर्म करते हैं, तो वो नियति जो पहले से निर्धारित है हम उसे बदल सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा उदाहरण हमें शिव पुराण में मिलता है कि यदि कार्तिकेय जी उचित राह का चयन करते, उचित राह कार्तिकेय जी के लिए क्या है कि उनके पिता ने उन्हें क्या शिक्षा दी, वो अपने पिता के कहे हुए शब्दों का मान रखते, अपने पिता के दिए गए वचनों की को पूरे तन्मयता से निभाते, तो ये उनके लिए एक उचित चयन होता, एक उचित मार्ग का चयन होता। और जब वो उचित मार्ग पे होते तो वो नियति जो घटने वाली है, जिसके बारे में त्रिदेव जानते हैं और विचलित हैं, वो नियति नहीं घटती, वो टल जाती है। यही सब कुछ हमारे आम इंसानों के जीवन में भी होता है, जैसे मैं हूँ या आप सब हैं। देखिए, हम लोग भी अगर कभी अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, और उसमें लिखा है कि ये होना है, लेकिन अगर हम उचित मार्गों का चयन करते हैं, उचित कर्म करते हैं, तो हमारे वो नियति जो लिखी हुई है वो ठीक हो जाती है, वो घट जाती है। मतलब वो घटने का मतलब ये नहीं कि हो जाती है, वो उसकी तीव्रता घट जाती है, यानी कि वो कम हो जाती है या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य वो है कि हमारी जो नियति निर्धारित है, हम अपने उचित कर्मों से उसको बदल सकते हैं। और यही महादेव भी चाहते थे कि उनकी बातों का ध्यान रखते हुए कार्तिकेय जी उनके वचनों का पालन करते हुए, जो वो वचन कह रहे हैं उनको मानते हुए, यदि कार्तिकेय जी अगला स्टेप उठाते, मतलब अगला कदम उठाते, और वो ये सोच लेते, अरुणासुर की माता सामने थी तो थी, परंतु कार्तिकेय जी के दिमाग में अपने पिता के शब्द होने चाहिए थे कि ये युद्ध क्षेत्र है, सामने तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रिश्तों के बारे में सोचने की, किसी और चीज़ के बारे में सोचने की, भावुक होने की। युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक योद्धा होता है, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। लेकिन कार्तिकेय जी ये बातें भूल गए, इसीलिए वो माता के शरीर को देखकर स्तब्ध होकर खड़े हो गए। क्यों कार्तिकेय जी ने अपने आप को कमज़ोर पड़ने दिया? वो चाहते अपने पिता के वचनों का स्मरण करके वो दूसरी तरफ जाते, शरीर के पास से हटते और जाकर अरुणासुर पर प्रहार करते, परंतु नहीं। कार्तिकेय जी अपने पिता के वचनों को भूल गए, पिता ने क्या समझाया वो उसे भूल गए, और वहाँ पर वो काष्ठ की मूर्ति बने खड़े रह गए, स्तब्ध होकर खड़े रह गए। अरुणासुर के मंत्री, सेनापति, इन लोगों ने कार्तिक की मातृत्व की भावनाओं को बहुत उकसाया, बहुत उकसाया, यहाँ तक कहा कि आप तो स्वयं उस वात्सल्य के लिए बरसों तरसे हैं। जब आपके पिता आपको ले जाते थे युद्ध प्रशिक्षण के लिए, वर्षों आप अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाते थे, उससे पहले भी आपकी माँ से आपको दूर रखा गया, आप 7 वर्षों तक कृतिकाओं के पास पले,
और उसके बाद जब आप अपनी माँ के पास पहुँचे तो आपने कृतिकाओं के वात्सल्य को खो दिया। तो जितना आप समझ सकते हैं कि माँ का वात्सल्य क्या होता है, माँ का प्यार क्या हो सकता है, उतना कोई नहीं समझ सकता। आप हमारे महाराज की व्यथा समझ सकते हैं। सेनापति जी, आपका हृदय इतना कठोर नहीं है। आप तो समझिए हमारा महाराज गलत इंसान नहीं है, उनकी व्यथा को समझिए। इसी समानता के कारण हमारे राजन ने आप पर प्रहार नहीं किया। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे राजा के पास शक्ति नहीं थी आपसे युद्ध करने की? देखिए सेनापति जी, हमारा महाराज जो है, हमारा जो राजन है, वो आपसे ज़्यादा बलवान है। परंतु आप भी वात्सल्य के लिए तरसे हैं और हमारे महाराज भी वात्सल्य के लिए तरसे हैं। इसीलिए उन्हें आपके अंदर वो समानता नज़र आती थी, जिस कारण से जिस कारण से उन्होंने अपना बचाव किया, लेकिन आप पर प्रहार नहीं किया। क्योंकि हमारा राजा समझता था कि माँ के वात्सल्य को तरसा हुआ व्यक्ति कितना अंदर से दुखी होता है। वो आपकी तकलीफ को समझे, आप हमारे राजा को समझिए, आप हमारे महाराज की व्यथा को समझिए। संसार पर वर्चस्व तो राजा, हमारे राजा का उद्देश्य ही नहीं है। हमारे राजा में इतनी शक्ति है कि वो तो समस्त संसार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, परंतु हमारे राजन ने ये कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका संसार तो केवल और केवल उनकी माँ है, केवल उनकी माँ। क्या है पुत्र के लिए माँ का महत्व, ये आप समझ सकते हैं। और मैं आपसे प्रश्न करता हूँ सेनापति जी, आप मुझे बताइए कि क्या एक मृत माँ को पुनः जीवित करना, यदि एक पुत्र स्वप्न देखता है अपनी माँ को पुनः जीवित करने का, तो क्या वो अपराध है? क्या माँ के शरीर में प्राण डालने हेतु प्रयत्न करना पाप है? अरे सेनापति जी, आप तो जानते भी नहीं। हमारे राजन तो कहते हैं कि यदि महादेव ने इनकी माँ को जीवित कर दिया तो आजीवन उनके चरणों में स्थान ग्रहण करेंगे, आजीवन महादेव की आराधना में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देंगे, सारी जिंदगी महादेव की सेवा करेंगे, सब कुछ त्याग देंगे, वो सब कुछ। इस प्रकार की बातों से कार्तिकेय को वो लोग भावुक कर देते हैं और कार्तिकेय जी भी अपने पिता के वचनों को भूलकर उनकी कई बातों में, भावनाओं में बह जाते हैं। परंतु कार्तिकेय जी कहते हैं, किंतु ये जो आप लोग मुझसे चाहते हो ये संभव नहीं है। मृत्यु के पश्चात कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मंत्री कहते हैं, आप कह सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि आप सबको तो अमृतत्व प्राप्त है ना। और आज जब राजन यमराज को पराजित कर अपनी माँ की आत्मा को मुक्त कराने वाले थे, तो आपने उसमें बाधा क्यों उत्पन्न करी? आप नहीं कर सकते या महादेव नहीं कर सकते इनकी माता को जीवित, तो कोई बात नहीं। यमराज को पराजित करके, मृत्यु देवी को पराजित करके यदि वो अपनी माँ की आत्मा को वापस ला रहे थे, तो आपने बाधा क्यों उत्पन्न करी? कार्तिकेय जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो एक पुत्र है जो अपनी माँ की आत्मा को यमराज से मुक्त कराना चाहता था, और मैं क्या सोच रहा हूँ। और महादेव की कही हुई एक एक बात को कार्तिकेय जी भूल गए। और तो और कार्तिकेय जी ने भावुक होकर ये तक वचन दे दिया कि अरुणासुर, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी माँ फिर से मुस्कुराएगी, अवश्य मुस्कुराएगी। और देखिए वही हुआ जिसका भय त्रिदेव को था, वही हुआ। यदि कार्तिकेय जी थोड़े से जागरूकता से काम लेते, अपने पिता के वचनों को याद रखते, तो ये नौबत ना आती। आज कार्तिकेय जी एक वचन दे आए अरुणासुर को कि तुम्हारी माँ जीवित होगी, ये जानते हुए भी कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसके मन में सेनापति ने एक और जो कांटा बो दिया, उसने ये बोल दिया कि आप ये बेकार की बात कर रहे हैं कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता। हो सकता है। हमारे महाराज जब महादेव से बात करी थी, हमने तब सब सुना था कि आपके भाई की भी तो गर्दन काटी गई थी, वो भी तो मृत हुआ था, उसे भी तो जीवित किया, सूर्यदेव को भी तो जीवित किया, मार्कंडे ऋषि को भी तो जीवित किया, तो फिर हमारे महाराज की माँ को क्यों नहीं? और इस प्रकार से सारे वचन जो इन लोगों ने कहे, वो वचन महादेव के कहे हुए वचनों पर ज़्यादा हावी हो गए, और कार्तिकेय जी भावुकता में अरुणासुर को वरदान देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। नारद मुनि कहते हैं, ये क्या विडंबना है प्रभु, कैसी विडंबना हो गई है ये प्रभु।
अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।